हेलो फ्रेंड्स। जुपिटर 20 नवंबर को अपनी डेबिलिटेशन यानी कि कैप्रिकॉन से निकलकर अब एक्वेरियस में आ गया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। ऑब्वियसली उसका इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जुपिटर जो है वो एक राशि में 13 महीने रहता है। हमारी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो जुपिटर गवर्न करता है। आपकी पढ़ाई, एजुकेशन और आपकी विजडम, इंटेलिजेंस या नॉलेज का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जुपिटर है। आपके बच्चे, प्रोजेंसी, आपकी इंटेलेक्ट जुपिटर है। आप जो पाठ पूजा करते हैं या जो आपका डिवोशन है, जो आपकी स्पिरिचुअलिज्म है, वो भी जुपिटर है। तो आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, ग्रोथ है, आपकी जो एजुकेशन है, जो ज़िंदगी भर आपका साथ निभाती है, उस सभी का कारक, उस सभी का रिप्रेजेंटेटिव जुपिटर है। आपकी लिवर का, स्मॉल इंटेस्टाइन का और किडनी का रिप्रेजेंटेटिव जुपिटर है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं डायबिटीज़, जिन लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है या जिन लोगों को किडनी फेलियर होता है या इंसुलिन प्रॉब्लम होता है, आई थिंक दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू जुपिटर। सो जुपिटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन एस्ट्रोलॉजी। ऐसे तो सभी प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर प्लैनेट का अपना एक इम्पॉर्टेंस है, लेकिन जुपिटर इज़ अ वेरी पॉजिटिव प्लैनेट। इट गिव्स यू लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। आपकी जो भी भगवान की तरफ आपकी जो भी एक झुकाव होता है वो आपको जुपिटर ही देता है। तो जुपिटर इस बार पिछले 13 महीने से बहुत अच्छा नहीं था, वीक चल रहा था, बिकॉज वो अपने वीक साइन में था। कैप्रिकॉन में जुपिटर वीक होता है, जिसको डेबिलिटेशन या नीच का कहा जाता है। और अब जुपिटर उस नीचता से, उस डेबिलिटेशन से निकल रहा है। उसका अपना साइन है सेजिटेरियस, जो कि एक 9th नंबर साइन है, और पाइसेस जो कि 12th नंबर साइन है। तो अभी 10 नंबर में है जुपिटर, इट इज गोइंग टूवर्ड्स द 11 एंड आफ्टर 13 मंथ्स अगेन इट विल गो टू इट्स ओन साइन विच इज द पाइसेस साइन। सो जो 9th साइन है वो फायर साइन है, सेजिटेरियस इज अ फायर साइन, वेयर एज पाइसेस इज अ वाटर साइन। सो जुपिटर का जो 9th साइन में होना एक आपकी ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक फायर है आपके अंदर, और उस फायर में आपको जब नॉलेज इतनी हो जाती है, इट्स अ मैच्योर फायर साइन, तो आपको बहुत नॉलेज है, आपके अंदर एक फायर भी है। तो वो जो फायर है कहीं कभी ना कभी आपके अंदर एक ईगो भी क्रिएट कर देती है। सेकेंडली, इट इज़ अ वेरी मैच्योर वाटर साइन ऑल्सो विच इज़ पाइसेस। तो आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट लेवल बढ़ाता है अगर पाइसेस का जुपिटर है, मतलब पाइसेस में जुपिटर जब जाता है, और आपके अंदर एक बहुत ठहराव लाता है, एक बहुत शांत पानी जिसको कहते हैं, वो जुपिटर पाइसेस वाला रिप्रेजेंट करता है। तो आज चलिए अब हम बात करते हैं कि आपका मून साइन क्या है। आपके मून साइन के हिसाब से जुपिटर आपको ये 13 महीने कैसा फल देगा। लगन शुरू करने से पहले आप दो चीज़ें जानिए। एक कि बृहस्पति की 3 दृष्टियां एस्ट्रोलॉजी में मानी जाती है, तीनों ही बहुत अच्छी मानी जाती हैं। कहते हैं कि गंगा जल का काम करती हैं जुपिटर की दृष्टियां, तो अगर किसी भी हाउस पे पड़ती हैं तो उसका अच्छा ही करेंगी। तो पहली दृष्टि इसकी होती है 5वीं, दूसरी दृष्टि होती है इसकी 7वीं, और तीसरी दृष्टि होती है इसकी 9वीं। यानी कि अपने जिस स्थान पर जुपिटर बैठा है, बृहस्पति महाराज बैठे हैं, वो 5, 7, 9 पर दृष्टि डालते हैं। 5वां घर, 7वां घर, 9वां घर। और इसी के साथ साथ मून साइन। तो आप बहुत से सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, आप कुंडली अपनी बना सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डालकर, और आपने बस ये देखना है कि मून किस नंबर पे लिखा है। यानी कि आपकी जो कुंडली बनी है उसमें मून किस नंबर पे लिखा हुआ है। जैसे कि मून जहाँ पर भी लिखा हुआ है उस खाने में या उस बॉक्स में नंबर कौन सा है, वो आपका मून साइन है। टू वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो आपने ये देखना है कि आपका मून साइन कहाँ है, और उसके बाद वी कैन टॉक अबाउट कि जुपिटर जो है हर लगन में क्या फल देता है। तो सबसे पहले जुपिटर हम एरीज की बात करेंगे। जब आप एरीज की बात करते हैं, इसका मतलब आपका मून जहाँ पे है वहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है। आप मून साइन आपका एरीज है, और लगन भी अगर हम उसे लगन लेकर चलें
तो एरीज लगन लेंगे जिसमें जुपिटर का जो रूलिंग हाउसेस हैं वो आता है नाइन्थ हाउस. नाइन्थ हाउस इज योर लक. Ninth house is your spiritualism. Ninth house is also your father. And then it comes the 12th house. 12th house is your foreign travel, your imprisonment, आपके losses, और आपका मोक्ष का द्वार जो आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाना चाहते हैं, इन सभी को 12वां घर रिप्रेजेंट करता है. तो जुपिटर जो है वो इस लगन में जो है वो 9वें घर का मालिक है, 12वें घर का मालिक है और 11वें घर में आ रहा है. तो गेम्स का घर है. बहुत चीज़ों में आपको गेम्स दे सकता है. अगर किसी ब्रदर के साथ या अपने छोटे सिबलिंग के साथ आपकी कोई लड़ाई चल रही है तो उसमें एक चेंज आएगा, बेटर चेंज आएगा. अगर आप प्रोजेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ से भी बहुत अच्छा आपको एक गुड न्यूज़ मिल सकती है. और आपका मैरिज के लिए बहुत अच्छा है. अगर आप मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं और काफ़ी डिले चल रहा है आपकी मैरिज में, तो अगर और भी एस्पेक्ट्स जो हैं वो कुंडली में बेटर हैं, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू. यू माइट गेट मैरिड दिस ईयर. 13 मंथ्स का टाइम है. तो जुपिटर चेंज होने पे बहुत लोगों की जिनका एरीज मून साइन है उनकी शादी भी करा सकता है. ओके, तो अब हम बात करेंगे टॉरस लगन की, यानी कि टॉरस मून साइन की. इस कुंडली में 8th हाउस का और 11th हाउस का लॉर्ड बन जाता है और 10th हाउस में आता है. सो 10th हाउस इन ऑल इज नॉट अ वेरी गुड प्लेस फॉर जुपिटर, अगर हम ऑल इन ऑल एस्ट्रोलॉजी की बात करें. ऑल्सो 8th हाउस भी बहुत अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता है. और उपच्या हाउस 11th हाउस भी माना जाता है, उपच्या हाउस. तो अगर मैं 13 महीनों की बात करूं तो आपको अपने काम को लेकर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा. आपको अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा. गेम्स में भी थोड़े से आपको डिलेज मिल सकते हैं, या रादर हम ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपको कोई लॉस देखने को मिल सकता है. तो टॉरियंस को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली हेल्थ का. क्योंकि वहाँ से आपका आपकी एफर्ट्स बढ़ जाएंगे. आपके हेल्थ को लेकर आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ का. अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं या आप बहुत ही लेज़ी नेचर के हैं तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू. तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देना चाहिए. अपने काम की तरफ और अपने एफर्ट्स की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. जेमिनाई लगन आपके ये 10वें घर को रिप्रेजेंट करता है और 7वें घर को रिप्रेजेंट करता है. 10वां घर यानी कि करियर, 7वां घर मैरिज, पार्टनरशिप, और आएगा आपके 9th हाउस में. 9th हाउस इज योर लक, इज योर फॉरेन ट्रैवल, लॉन्ग फॉरेन ट्रैवल्स एंड ऑल्सो योर स्पिरिचुअलिज्म. तो करियर को लेके अगर आप अब्रॉड से रिलेटेड कोई काम करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है, या आपका कोई एजुकेशनल एक्सचेंज का काम है, तो वो बहुत अच्छा काम है. आपको उसमें बहुत अच्छी तरक्की देखने को मिल सकती है. मैरिज के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है. आपकी हेल्थ अगर काफ़ी टाइम से वीक है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके लगन को देखता है, एस्पेक्ट करता है. ऑल्सो गेम्स को एस्पेक्ट करता है. तो ब्रदर सिस्टर्स को एस्पेक्ट करता है, एफर्ट्स को एस्पेक्ट करता है. तो आपको गेम्स मिलेंगे हर फॉर्म में. तो जेमिनाई के लिए ऑल इन ऑल ये एक बहुत अच्छा टाइम है. तो अब हम बात करेंगे कैंसर लगन की. कैंसर लगन के लिए ये 6ठे घर का मालिक है और 9वें घर का मालिक है और 8th हाउस में आ रहा है. आपको अपने और अपने फादर के हेल्थ की बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए. स्पेशली जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए ये 13 महीने के लिए. ऑल्सो अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको एफर्ट्स थोड़े ज़्यादा डालने पड़ेंगे. लेकिन बहुत अच्छी बात जुपिटर 8th की ये होती है कि वो इंसान एफर्ट्स कभी नहीं छोड़ता. उसके जो एफर्ट्स हैं वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, और कभी ना कभी उसको एक मंजिल ज़रूर दिलाते हैं. ऐसा इंसान अगर जंगल में भी छोड़ दिया जाए तो कहते हैं कि घर बसा सकता है. तो इतना एफर्टफुल होता है, इतना हार्ड वर्किंग होता है. तो हार्ड वर्क बहुत कराने वाला है ये जुपिटर आपसे. लेकिन हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा. तो आपके अगर आप किसी भी तरीके से शुगर के बहुत शौकीन हैं या आप अल्कोहल बहुत लेते हैं तो आपको वो कम कर देना चाहिए, बिकॉज जुपिटर रिप्रेजेंट्स लिवर, योर इंटेस्टाइन्स एंड ऑल्सो योर फैट. तो आप मोटे हो सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है. तो प्लीज़ उसका ध्यान रखिए. तो लियो लगन के लिए जुपिटर ऑल इन ऑल इज अ वेरी गुड planet, because sun and Jupiter are friends.
तो सबसे बड़ी बात आपके 7th हाउस में आ रहा है, कोई पार्टनरशिप मिल सकती है, क्योंकि सन जो है बेसिकली आपके करियर को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी सोल को रिप्रेजेंट करता है, और उसका दोस्त आ रहा है, तो आपको करियर में भी हेल्प दे सकता है, आपको गेन करा सकता है कोई आपकी, अगर आप काफ़ी टाइम से कुछ बीमार चल रहे हैं तो उससे आपको एक निजात मिल जाएगी, या आपको कोई ना कोई एक तरीका मिल जाएगा जिससे आपको अपनी हेल्थ आप एफिशिएंट कर सकते हैं, हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। आपके एफर्ट्स का आपको गेन मिलेगा, बिकॉज गेन को भी देख रहा है और एफर्ट्स को भी देख रहा है, तो एफर्ट्स जो करेंगे उतना गेन मिलता जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जितना एफर्ट डालते हो उतना गेन नहीं मिलता, और ये आपके 5th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही साथ आपके 8th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो 5th हाउस प्रेजेंसी अगेन, तो आप कोई एजुकेशन अगर ट्राई कर रहे हैं, या बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, या आप आगे पढ़ना चाहते हैं, तो ये जुपिटर आपको उसमें भी हेल्प करेगा। तो वर्गो साइन के लिए जुपिटर कोई बहुत एक बेनिफिशियल प्लैनेट नहीं है, क्योंकि मरकरी के साथ ज़्यादा दोस्ती नहीं है। आपके छठे घर में आ रहा है जुपिटर, छठे घर में आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा। आपके मामा जी की हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपकी डॉटर है, या डॉटर के जो इन लॉज हैं उनमें से भी किसी की हेल्थ का आपको लेके थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ प्रॉपर्टी को लेकर भी कोई कष्ट आ सकता है, चाहे फैमिली में कोई डिस्प्यूट हो सकता है। ये 6th हाउस में आएगा, 4th हाउस और 7th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। मैरिज में भी थोड़ी सी अपहीवल्स दे सकता है, क्योंकि घर के सुख को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, और अच्छी पोजीशन पे नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि घर में आपके थोड़ा अपहीवल हो। तो घर का ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, और थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ को भी लेकर ध्यान रखना पड़ेगा। सो लिब्रा अगेन वीनस का साइन है, वीनस का लगन है, और उसके लिए जुपिटर जो है वो एक एंटी पार्टी माना जाता है। कहते हैं सम है एक दूसरे के साथ, ज़्यादा नुकसान नहीं करते तो ज़्यादा फायदा भी नहीं करते। 5th हाउस में आ रहा है आपके जुपिटर, इसका मतलब 3rd हाउस का ये जो लॉर्ड बनता है, और 6th हाउस का जो लॉर्ड बनता है, आपके बहुत एफर्ट्स के बाद आपको बच्चा देगा। अगर आप काफ़ी देर से ट्राई कर रहे हैं, तो आपको ये जुपिटर जो है वो एक कष्ट के साथ, या किसी थोड़ी सी मेडिकल प्रॉब्लम के साथ आपको चाइल्ड बेयर करा सकता है। आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है कि आपकी हेल्थ के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो एफर्ट्स डालिए, विद एफर्ट्स ये जुपिटर आपको ज़रूर और ज़रूर अपने इफ़ेक्ट्स दिखाएगा, अच्छे इफ़ेक्ट्स दिखाएगा। लेकिन ये जुपिटर आपसे आपके एफर्ट्स मांगेगा, बिना एफर्ट्स के आपको इस 13 महीनों में कुछ नहीं मिलेगा। तो एफर्ट्स पे ध्यान दीजिए, एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। आपके लिए जुपिटर बहुत बढ़िया है स्कॉर्पियो लगन के लिए, क्योंकि 4th हाउस में आ रहा है, जो कि उसका एग्जॉल्टेड हाउस है। इसमें आपको ये फ़ायदा है कि एक तो आप प्रॉपर्टी बना सकते हैं। अगर आप बहुत देर से कोई प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, या बहुत देर से आप प्रॉपर्टी बनाने, कोई घर, गाड़ी, कोई मूवेबल, इमूवेबल कोई भी प्रॉपर्टी है, आप उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये जुपिटर आपकी ज़रूर हेल्प करे। पैसे अगर आप सेव नहीं कर पा रहे हैं, बहुत टाइम से कोशिश करते हैं पैसे सेव करने की, तो ये जुपिटर आपसे पैसे सेव करवा देगा। पैसे सेव कराने के साथ साथ आपके फैमिली डिस्प्यूट्स, या फैमिली में जो एक हार्मनी है वो बढ़ेगी, डिस्प्यूट्स जो हैं वो कम होंगे। तो ये है स्कॉर्पियो लगन का। सेजिटेरियस लगन के लिए तो रूलर ही है जुपिटर, और आपके 3rd हाउस में आ रहा है। आपके 4th हाउस का रूलर है, और 1st हाउस का रूलर है, यानी कि आपके सुख स्थान का मालिक है, आपके लगन का मालिक है। अपनी हेल्थ को लेके एफर्ट्स बढ़ेंगे, लेकिन आप फिर भी जो भी अचीव करना चाहते हैं उसे अचीव कर लेंगे। आपका लक बहुत स्ट्रांग होने वाला है ये 13 महीने। तो आप चाहें तो क्या कहते हैं, कोई आप कोई लॉटरी खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। आपका लक बहुत स्ट्रांग है। या जहाँ जहाँ भी आप अपना, अगर आप कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, कोई आप अपने पीएचडी के लिए पढ़ना चाहते हैं, या कोई भी हायर एजुकेशन के लिए आप जाना चाहते हैं,
तब भी ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। आपके मैरिज लाइफ के लिए ये जुपिटर बहुत अच्छा है। एफर्ट्स में बैठा है, ब्रदर सिस्टर्स के साथ थोड़ी सी नोक झोंक हो सकती है, लेकिन आपकी मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। आपकी हायर एजुकेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और स्पेशली आपके गेन्स के लिए। कैप्रिकॉन, जैसे कि मैंने पहले बताया, उसका एक डेबिलिटेशन का साइन है जुपिटर के लिए। तो ऑब्वियसली सैटर्न के साथ भी सम है, सैटर्न के साथ भी बहुत अच्छी जुपिटर की इतनी नहीं बनती है, खराब नहीं है लेकिन बनती इतनी बढ़िया नहीं है। आपके दूसरे घर में जुपिटर है, आ रहा है, और साथ ही साथ आपके चौथे घर का भी मालिक है। तो अच्छी बात यह है कि एक प्रॉब्लमैटिक टाइम से आप गुजर चुके हैं। जो एक प्रॉब्लम का टाइम आप देख रहे थे, वो उसमें एक कट आएगा। आपको जो प्रॉब्लम अभी तक, अगर आप पैसे सेव नहीं कर पा रहे थे, या फैमिली डिस्प्यूट्स में फंसे हुए थे, या आप अपने स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कुछ बच्चे हैं जो स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, अब वो कर पाएंगे, क्योंकि अब आपका जो एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन का प्लानट है, वो एक बेटर पोजीशन पे आ गया है, जो कि जिससे पहले था। तो आपके लिए अब ये टाइम बेटर है देन जो 13 महीने अभी गए हैं, उससे ये टाइम आपके लिए बहुत बेटर है। एक्वेरियस के लिए ये जुपिटर बहुत बढ़िया होने वाला है। आपके लगन में बृहस्पति आ रहा है, आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी शादी के लिए बहुत अच्छा है, आपकी हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो ये जुपिटर जो है ऑल इन ऑल आपको बहुत अच्छा फल देने वाला है। ऑल्सो ये जो जुपिटर है, ये एक एयर साइन, एक्वेरियस जो है वो एक एयर साइन है, और जुपिटर इन एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो इज एन एयर प्लैनेट। तो ये कॉम्बिनेशन ही बहुत अच्छा होने वाला है। So I think this is going to be very good time for you, so you can put efforts in whatever you want to do in life, and that will give you a lot of gains. पाइसेस लगन के लिए ये जो जुपिटर है, ये जुपिटर थोड़ा सा मिक्स्ड रिजल्ट्स लेकर आएगा। पाइसेस का रूलर ही जुपिटर है, लेकिन 12वें में जा रहा है। फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर जाने के लिए, तो ये जुपिटर आपको यकीनन बाहर भेजने वाला है। आप अगर कोई वीज़ा लगाया हुआ है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। ऑल्सो यहाँ से जुपिटर आपके कंपटीशन को देखेगा। आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। आप जिस भी कंपटीशन के लिए ट्राई करेंगे, उसमें आप बहुत अच्छा एक्सेल करेंगे। और जुपिटर 12वें घर से आपके चौथे घर को भी देखता है। आप गाड़ी खरीद सकते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम है। 8th हाउस को देख रहा है आपका ऑकल्ट में नॉलेज, एस्ट्रोलॉजर, मतलब अगर आप किसी, हो सकता है आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना शुरू कर दें, या किसी एस्ट्रोलॉजर से आपकी बातचीत शुरू हो जाए, तो ये भी बहुत अच्छा टाइम है। आई डोंट नो कितने लोग यहाँ पे अभी पाइसेस मून साइन वाले हैं, तो हो सकता है आपको मेरी बातें मज़ा आ रही हो मेरी बातें सुन के, और आप सोचें कि मुझे मुझसे कंसल्ट करना है। तो यू नेवर नो, यू माइट मीट एन एस्ट्रोलॉजर और एनीबडी हु इज इन ऑकल्ट। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है। 10th हाउस को भी ये जो जुपिटर है, ये रिप्रेजेंट करता है करियर के लिए। अगर आप कहीं फॉरेन में करियर सोच रहे हैं सेटल होने का, या काम के सिलसिले में इंडिया से बाहर, या कहीं भी जहाँ आप रहते हैं उससे बाहर, बर्थ प्लेस से बाहर आप जाने का सोच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा पीरियड है आपके लिए। तो ये था सभी लग्नों के हिसाब से, मून साइंस के हिसाब से जुपिटर का फल। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आप इनबॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।